अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने एक बार फिर हमारा एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स चल रहा है केरन आर्मस्ट्रॉन्ग पे, उसकी बुक 12 स्टेप्स टू अ कंपैशनेट लाइफ, जिसके सिलसिले का आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। क्योंकि इसके एक लेंथी डिबेट थी तो हमने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में करके तो हमने डिस्कस किया है। आज हमारा जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये उसका 10th स्टेप है। 10th स्टेप है जी नॉलेज। और केरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इससे पहले काफ़ी वैलिड पॉइंट्स कंपैशन से रिलेटेड हमारे सामने पेश किया, हमने डिस्कस किए। नॉलेज एक बड़ा आप कह लें कि बड़ा वैलिड पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन टेम्परामेंट। केरन आर्मस्ट्रॉन्ग के बकौल वो ये समझती है कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग we are very intolerant and we are very rigid in terms of getting knowledge, and we rely more on that knowledge which we understand it right instead of focusing on others, instead of taking the input from others। हम जो खुद knowledge gain करते हैं, जो हमारे पास एक static knowledge मौजूद होता है तो हम उसी पर rely करते हैं, उससे आगे नहीं चलते। तो उसने कहा ये जो इसका ये पार्ट है, ये नॉलेज, ये कॉम्बिनेशन है हमारे 7th और 9th स्टेप से, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसमें इसने इंक्रीज इन नॉलेज अबाउट कल्चर एंड रिलीजन की बात की। स्पेशली जैसे मैंने अभी कहा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मोस्टली ये समझते हैं कि जो उनका कल्चर है या जो उनका रिलीजन है वही सुपीरियर है। किसी दूसरे के बारे में जानना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा हम उसको शायद वैल्यू भी नहीं करते। तो उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोसीजर बताया कि इन ऑर्डर टू गेट फ्रेश नॉलेज, इन ऑर्डर टू गेट एन अनबायस्ड नॉलेज एंड इन ऑर्डर टू कीप आवर बॉल रोलिंग वी हैव टू फोकस ऑन सम इंटरेस्टिंग स्टेप्स। उस प्रोसीजर का जो पहला पॉइंट था वो ये कहती है कि आप सबसे पहले तो अपने नॉलेज को असेस करें। द नॉलेज वी हैव राइट नाउ, हमें अपने रिलीजन, आवर कल्चर, हमारे इन्वायरमेंट और अपनी फैमिली कम्युनिटी जो हम नॉलेज इसके बारे में, ये कल्चर के बारे में रखते हैं, तो वो हम असेस कर लें जो हम जिस वक्त हम इस पॉइंट पे खड़े हैं। तो उसका उसने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका ये बताया कि यू हैव टू चूज अ स्ट्रेंज लैंड, मे बी अ फॉरेन लैंड, कोई एक मुल्क चुन ले। यू हैव टू चूज अ स्ट्रेंज लैंड, अ फॉरेन कंट्री, एंड देन यू हैव टू विजिट द प्लेस, ऑफ एंड ऑन विजिट द प्लेस, know about its cultural and religious life. You have to frequently visit and you have to know about the land. सिर्फ आप वहाँ विजिट नहीं करें, आप वहाँ रहें, आप स्टे करें, आप खाएं पिएं उनकी फूड्स, उनकी लैंग्वेज, उनके नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज, उनका रिलीजन की जो उसकी डिफरेंट टीचिंग्स हैं वो, और डाइवर्सिटी उस कल्चर की, वो सब के सब आप जानें। तो इससे आपको बहुत सारी फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा जो आप गेन करना चाहते हैं। तो उनकी लाइफ, उनकी फूड्स के बारे में जानें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस इलाके की, उस मुल्क की हिस्ट्री, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उनकी हिस्ट्री में क्या कुछ है, उन वो जो मुल्क बना है, जो लैंड बनी है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, वो ज्योग्राफिकल किस खित्ते में वाक़ है, उस ज्योग्राफी का और उस जो एरिया और रीजन है उसका उन लोगों की लाइफ में, उसका वेदर का, क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है लोगों की लाइफ के ऊपर। तो ये सारा कुछ स्टडी करने के लिए उसने ये प्रोसीजर बताया। जब वो ये प्रोसीजर बता देती तो वो बताती कि फिर ये वाला जो नॉलेज होगा ये ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, ये ज़्यादा टॉलरेंट नॉलेज होगा और ये ज़्यादा आपको कंपैशन की तरफ लेके जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उसने ये बताया कि जब आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आप सीखेंगे वो ये कि व्हेन यू विल विजिट अ प्लेस, स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको कुछ सफरिंग भी होंगी, आपके कुछ एडवेंचर्स भी होंगे, इस तरह के मसाइल होंगे। तो उन तमाम जो मसाइल हैं उसमें आप लोगों के साथ रहना सीखेंगे, आप लोगों के मसाइल देखेंगे, आप लोगों के लिए कंपैशनेट एक फीलिंग अपने अंदर डेवलप करेंगे, आप उनको फील करेंगे, आप उन लोगों के उनके अंदर घुल मिल जाएंगे और आप उनके मसाइल को समझेंगे, वो आपके मसाइल को समझेंगे। बहुत सारे ऐसे वहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके बारे में बहुत कंपैशनेट हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। दे वुड बी वेरी हॉस्पिटेबल, वो बड़े सेक्रीफिशियल होंगे, वो बहुत केयरिंग होंगे। तो इसके आपको पता चलेगा कि जहाँ आप स्टैंड करते थे आज कुछ अर्सा पहले, यहाँ आने से पहले, तो ये वाला जो आज का मोमेंट है वो ये उस मोमेंट से बहुत दर्जे बेहतर है। तो when we are talking about compassion and compassionate life, we have to keep in mind, और वो उस चीज़ का एक दफ़ा दोबारा दोहराती है, रिवाइज करती है सोक्रेटिक डायलॉग का।
we mentioned and we discussed that it was a kind of spiritual experience for Greeks at that time. सुकरात का जो डायलॉग उस वक्त जो ये हम पढ़ चुके हैं, जो उस वक्त क्वेश्चन आंसर्स होते थे, जो उससे लर्निंग होती थी, तो इसको अगर आप इसके साथ मैच करें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों सूत्रों में आपके अंदर कंपैशन ज़्यादा पैदा होगा, टॉलरेंस ज़्यादा पैदा होगी, आर्ग्यूमेंट्स पैदा होगा। आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे आपका जो आपकी डिबेट है वो डेवलप होगी। बुद्धा का रेफरेंस दोबारा दिया है कंपैशन एंड केयर के बारे में, लॉर्ड बुद्धा का, और जो कुछ और रिलीजन्स हैं इसका जो हवाला है वो बार बार दे रही है इसके अंदर। और जस्ट टू शो, ये एक ही चीज़ शो करने के लिए कि वी हैव टू डेवलप कंपैशन अमंग आवरसेल्व्स बाय फोकसिंग ऑन नॉट ओनली ऑन आवरसेल्व्स बट फोकसिंग ऑन अदर्स एज वेल। दिस मच वाज ऑल अबाउट नॉलेज कैसे गेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द 11th स्टेप, और 11th स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रिलेट्स विद recognition of what? Recognition of oneself, recognition अपनी ज़ात की जो recognition। आपको एक पॉइंट आता है जब आपको चीज़ कोई रिवील होती है, जब आपको कुछ समझ आता है, जब आपके अंदर ये रियलाइजेशन पैदा होती है, you recognize yourself as a superior to so many others, especially superior to those who are in suffering, those who are miserable, those who are living not a good life। तो ये recognition इसको उसने सम अप यूं किया है कि उसने तीन डिफरेंट स्टोरीज उसमें बताई, थ्री डिफरेंट कल्चर से। जैसे क्रिस्टीना नोबल की कहानी है, शी बिलोंग्स टू डबलिन, 50s में थी, शी वाज मोलेस्टेड, शी वाज रेप्ड, शी वाज अटैक्ड, और बहुत ह्यूमिलिएट किया गया उसको, एंड शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट चाइल्ड वाज टेकन अवे बाय द टायरेंट पीपल, और वो उसने एक बड़ी मिजरेबल लाइफ गुजारी। तो वो मिजरेबल लाइफ गुजारने के बाद ईयर्स आफ्टर 1989 में उसको फिर एक ड्रीम आता है। ड्रीम के अंदर वो देखती है कि एक वियतनाम की जंग है, तो वो देखती है कि बहुत सारी बॉम्बिंग हो रही है, नेपाल बम गिराए जा रहे हैं। तो उस वक्त वो जो ड्रीम है वो, और उसके बाद का उसका एक विजिट है, जब वो वियतनाम को विजिट करती है तो वहाँ उसको ये दो लड़कियाँ मिलती हैं, जो उनमें से एक जो है उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, ये अपना हाथ छुड़ाती है। तो उस वक्त उसको अपनी एक बात याद आती है, जिस वक्त जब ये सारा वो फेस कर रही थी बच्चियों को, और उस जो तबाहशुदा मुल्क होता है उसको देख रही होती है, तो उस वक्त इसके जहन में आता है कि जब ये सफरिंग में थी तो उस वक्त ये सोचती थी एटलीस्ट इन द वर्ल्ड देयर मस्ट बी वन पर्सन हु कैन असेस द वन हु कैन फील हर सफरिंग। तो कोई एक तो सफरिंग उसकी फील करे, कोई एक हो जो उसके साथ इंसाफ करे। तो उस पॉइंट पे उसे पता चला कि उसे हाथ झटकना नहीं चाहिए, दैट वाज द पॉइंट ऑफ रिकग्निशन। और वो उसे उस वक्त पता चला कि सफरिंग ह्यूमैनिटी, जब कोई एक इंसान सफ़र करता है तो उसे दूसरी सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए, दूसरे सफरिंग पीपल के लिए, लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करनी है। तो ये उसका एक किरण आर्मस्ट्रांग ने एक कहानी एक कोट की, ये वो कनेक्ट करती है कंपैशन के साथ। किरण आर्मस्ट्रांग इसको कंपैशन के साथ कनेक्ट करती है कि फिर क्रिस्टीना नोबल जो है उसको फिर ये पता चलता है कि ज़िंदगी सफरिंग लोगों के लिए, सफरिंग पीपल के लिए कितनी मुश्किल होती है, एंड व्हाई कंपैशन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। दैट इज द फर्स्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट थे, और ये इनका बताया गया कि एक तो ये कि इनका लाइफ में जो सफरिंग आई वो, फिर इन्होंने इन्होंने अपने एक ट्रैवलर जो है वो उसको फेस किया, और फिर एक वो ट्रैवलर के साथ वो रहे, नाइट गुजारी, और उसकी जो मैनर्स देखे, और उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उन्होंने उनको उसी दौरान, ये नाइट के दौरान, रात के दौरान उनको ये फील हुआ कि जो उनकी जो डीलिंग है वो लोगों के साथ या जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके साथ किस तरह की है, तो वो पॉइंट ऑफ रिकग्निशन था। तो एक पॉइंट ये है, पैगंबरों की ज़िंदगी में वैसे भी ट्रायल बहुत होते हैं, ये इसलिए नहीं कि उनका कोई ट्रायल मकसद होता है, सिर्फ ओनली टू शो द जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए होता है कि ताकि उनके लिए एग्जाम्पल सेट हो सके। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक की है। ये कहानी है तीन दोस्तों की, जिनको एक आदमी मिलता है, और वो जो प्रीचिंग उनके सामने कर रहा होता है उनको बड़ी स्ट्रेंज लगती है, बड़ी ऑड लगती है, बट वो बहरहाल उसको फेस करते हैं, उसको टॉलरेट करते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं।
और उसके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो जब वो जो ब्रेड होती है वो तोड़ते हुए उनको उनके अंदर उस आदमी के अंदर जो जो तरीके जिससे वो तोड़ता है या जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है, तो उनको वहाँ पर क्राइस्ट की फीलिंग आती है। तो ये एक पॉइंट ऑफ रिकग्निशन उन तीनों के लिए था। ये भी एक वाकया जो गॉस्पेल्स में कोट हुआ। तो कोई भी पॉइंट ऑफ रिकग्निशन, कोई भी पॉइंट ऑफ रेवलेशन, वो किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। वो कोई भी एक लम्हा ऐसा है जब आपको ये फील होता है कि आप बहरहाल दूसरों से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने दूसरों के लिए अपने अंदर एक कंपैशनेट फीलिंग रखनी है, और ताकि वो कंपैशनेट फीलिंग दूसरे लोगों के लिए ज़िंदगी को आसान बनाए। ये जो 11th स्टेप है ये ख़त्म होता है रिकग्निशन और रेवलेशन के रेवलेशन पे, जहाँ पर वो ये बताती है कि आपकी जो इन स्टोरीज को अगर हम सम अप करें तो हमें पता ये चलता है कि recognition of God, first recognition of man himself and then recognition of God can lead you to the point of revelation, can lead you to the point of realization। जहाँ आके आप जब कंबाइन करते हैं इसको कंपैशन के साथ, तो आप लोगों के लिए कितने यूजफुल इंसान बन जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने इसके दो मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए, 10th और 11th, knowledge and recognition। Of course knowledge gives recognition, knowledge भी एक सोर्स है recognition का, so we can combine it with compassion। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट इसका एक पॉइंट रह गया जो 12th स्टेप है इसका, वो और इसकी एक मैं नेक्स्ट वीडियो में 12th पॉइंट को जरा डिटेल में करने के साथ मैं इस पूरे जो उसकी बुक है उसको सम अप करूँगा। आज इस वीडियो को आप देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Thanks for watching।